लिट्टीपाड़ा के झामू प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के दिए गए बयान काफी हास्यास्पद है, जिसे स्वयं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहने के दौरान क्या विकास किया। मंगलवार को डुमरिया में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी ने कहा। इस दौरान काफी संख्या में झामू कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक ने कहा कि मैं झामू में हूं, अभी तक झामू में विधायक हूं। पार्टी के खिलाफ मैंने चुनाव नहीं लड़ा, पर पार्टी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू लिट्टीपाड़ा क्षेत्र के 50 वर्षों तक झामू के नेतृत्व में किए गए विकास को नकार दिया। जबकि पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय साइमन मरांडी ने इस क्षेत्र को झामू की अजय गढ़ के रूप में बनाए रखे थे। क्षेत्र की जनता के विश्वास के साथ पार्टी की मजबूती दी। पार्टी प्रत्याशी ने झामू के नेतृत्व में किए गए विकास को झूठा साबित कर पार्टी के नियमों को भी तोड़ा, जो इस पार्टी के प्रत्याशी बनकर किए गए विकास की अनदेखी की। वर्तमान झामू पार्टी प्रत्याशी गोड्डा के हैं, जो सीपीएम में थे। दिवंगत साइमन मरांडी ने पार्टी में लाकर इन्हें जगह दी। बरहेट से 3 बार विधायक बना, मंत्री बना, पर अभी तक बरहेट का विकास नहीं हो पाया। मेरे कार्यकाल के दौरान 2.5 वर्ष कोरोना में बीता, बाकी 2.5 वर्षों में 212 नए सड़क बनाई गई, 1260 चापाकल, 480 चेक डैम, 18 बड़ा पुल सहित डिग्री कॉलेज, नवोदय, एकलव्य विद्यालय आदि धरातल पर लाया। मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रयास की गई। हेमलाल को क्षेत्र द्वारा क्रम में ये दिखाई नहीं दिया। विधायक ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सम्मान करता हूं, अभी मैं पार्टी के साथ हूं, पर बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने षड्यंत्र के तहत मुझे टिकट से वंचित कर दिया। मैं क्षेत्र में अवैध पत्थर, कोयला, बालू का धंधा चलने नहीं दिया। यदि पार्टी की यही स्थिति रही तो संथाल परगना क्षेत्र में झामू काफी कमजोर स्थिति में होगा। आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ, कार्यकर्ता भी शपथ में है। प्रजातंत्र में जनता मालिक है, वही तय करेगा कि किसको जिताए। हेमलाल जी के तरफ से एक आया है प्रतिक्रिया कि 50 साल में कुछ विकास कार्य नहीं हुआ। ऐसे में आप विधायक रह चुके हैं, तो क्या कार्य हुआ है वो जनता के सामने? और हेमंत सोरेन ने उसको जिम्मेवारी दिया इसीलिए कि यहाँ पर विकास का गथा बहेंगे, ये इस तरह का बात नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा से जो कैंडिडेट बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वो बेवकूफ़ आदमी को अभी तक समझ नहीं है कि अभी भी मैं वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हूँ। या तो 60 साल बाद वो सठिया गया है, वह तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब जनता को सोचना है कि ये बूढ़ा बेवकूफ़ आदमी को वोट देगा कि जवान को वोट देगा, ये तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा नहीं दिया हूँ। मैं तमाम लोगों के साथ यहाँ खड़ा हूँ और सबसे बात कर रहा हूँ इस मामले को लेकर के। और ये भी बात है कि आखिर हेमंत भैया को ये बताना पड़ेगा कि आप एक ऐसा कैंडिडेट को समझा के भेजते हैं कि जो बोलता है कि यहाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। ये तो हेमंत भैया को समझाना पड़ेगा कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा से जो कैंडिडेट उन्होंने दिया है, तो वो कैंडिडेट के बारे में बताए। आप क्या हेमंत भैया आप ही बोले हैं हेमलाल मुर्मू कैंडिडेट जो है उसको ऐसे बोलने के लिए कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है? वो डायरेक्ट उन्होंने हेमलाल मुर्मू बोला है कि स्वर्गीय साइमन मरांडी या स्वर्गीय सुशीला हांसदा कोई काम नहीं किया है। जो स्वर्गीय साइमन मरांडी हेमलाल मुर्मू को 1990 में सीपीआई करता था, चाइना से रिटर्न करके आया, उसका कोई जाति नहीं है, वो आदमी ज्ञान दे रहा है। और उसको जेएमएम में कौन लाए? स्वर्गीय साइमन मरांडी जी लेके आए और 1990 में उन्होंने वहां से खड़ा होकर के जिताया। और हेमंत भैया उनको समझाते हैं, हेमलाल जी को, यहाँ का जो लिट्टीपाड़ा का कैंडिडेट है, कि तुम बोलो कि यहाँ 50 साल में कोई काम नहीं हुआ है। तो पहले बात है कि हेमलाल भी तो 15 साल बरहेट का विधायक था और स्वास्थ्य मंत्री था। तो वो पहले बताए कि बरहेट विधानसभा में हेमलाल मुर्मू और वर्तमान चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी बरहेट में क्या काम किया है। नग्न स्थिति में है बरहेट विधानसभा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते हेमलाल मुर्मू के ऊपर जो दवाई खरीद बिक्री का आरोप लगा था, उसका जांच अभी भी सीबीआई के पास चल रहा है। तो उसके पास तो वो तो आरोपी व्यक्ति है। आने वाला समय में आप एक बता दीजिए, 5 साल एक विधायक का कार्यकाल होता है, 2.5 साल कोरोना था, 2.5 साल में
हम लोग ने सारे कार्यकर्ता मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगभग 1260 को चापाकल लगवाए पूरे विधानसभा में, क्योंकि 2.5 साल कोरोना था, कोई काम नहीं हो रहा था। 2.5 साल में काम करने का मौका मिला। 480 चेक डैम हम लोग लगवाए पूरे लिट्टीपड़ा विधानसभा में। 212 को रोड, बड़ा और छोटा रोड हम लोग ने बनवाया। 18 को बड़ा बड़ा पुल बनवाए हम लोग। और यहाँ पर सबसे पहले झारखंड में डिग्री कॉलेज का मांग हमने किया था 2020 में, और डिग्री कॉलेज पहली बार 2020 में ही निर्मित हो गया था। यहाँ पर लिट्टीपड़ा विधानसभा में एक नवोदय विद्यालय का हम लोग ने यहाँ पर नींव रखा, और एकलव्य विद्यालय का भी नींव रखा। और एक चीज़ बता देते हैं, आने वाला समय में लिट्टीपड़ा विधानसभा के लोगों को एक मेडिकल कॉलेज की भी सुविधा मिलेगी लिट्टीपड़ा विधानसभा में। ये होने वाला है, जिसमें मेडिकल की पढ़ाई भी होगी और स्वास्थ्य चिकित्सा का भी देखभाल भी होगा। तो बहुत सारा काम हुआ है। अब है कि अगर हेमलाल मुर्मू बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा नेता है, तो काहे नहीं गोड्डा से लड़ करके औकात था वो जीत करके आता है। चाहे विधायक रहे या ना रहे, पंकज मिश्रा गैंग को एक रत्ती इलीगल काम नहीं करने देंगे, हम चैलेंज करते हैं। दूसरा चीज है कि हेमलाल मुर्मू तो एमपी भी तो था राजमहल लोकसभा का, तो इस 2 बार एमपी रहा, वो क्या किया? कोई काम किया? कोई तो काम नहीं किया। अच्छा, हम लोग अभी भी, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हूँ, 23 तारीख तक तो मैं विधायक हूँ। मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी भी पार्टी का विरोध नहीं किया, जिस कारण मैं निर्दलीय भी नहीं खड़ा हुआ पार्टी का विरोध किया। लेकिन ये प्रजातंत्र है हुजूर, राजतंत्र नहीं है। और प्रजातंत्र में लोग मालिक होता है, पब्लिक मालिक होता है, किसको वोट देगा किसको नहीं देगा। किसी का राजतंत्र नहीं चल रहा है, ये तो पब्लिक देगा। पब्लिक जिसको अच्छा लगेगा वोट देगा, नहीं देगा। अब स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का भक्त को हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और हम समझते हैं कि यही रवैया रहा तो लिट्टीपड़ा विधानसभा का पूरा संथाल परगना में एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक नहीं जीतेगा, ये हम गारंटी बता देते हैं। और हम तो तहे दिल से हेमंत भैया को प्यार करते हैं, कल्पना भाभी को भी बहुत इज्जत करते हैं, तमाम लोग। लेकिन लोगों के बीच में एक चर्चा है, लोगों के बीच में, पूरे झारखंड में चर्चा है, हर एक लोगों में, कि हेमंत सोरेन की जो चाचा थे लालू सोरेन, और उनके जो बड़े चाचा थे, उनके पिताजी के बड़े भाई थे, उनके दोनों चाचा एक स्टेटमेंट दिए थे 6-7 साल पहले। स्टेटमेंट यही था कि हेमंत सोरेन की दादाजी बंगाल के पुरुलिया से पैदल चल के आए थे और निमरा में आके बस गए थे। तो ये तो बड़ा सोचनीय विचार है। लेकिन हम लोग के नेता हैं, हम लोग तो अपना नेता मानते हैं, और कभी भी कोई भी हेमंत भैया को कोई कुछ बोलता है तो लड़ जाते हैं हुजूर हम लोग उनके। लेकिन ये हेमंत सोरेन के अपने दोनों चाचा बोलते हैं कि हेमंत सोरेन के जो दादाजी थे वो पुरुलिया बंगाल से आए थे, कहाँ निमरा रांची में आके रह गए थे। तो उनको पब्लिक को बताना पड़ेगा क्या वो झारखंडी है कि बंगाल का रहने वाला है। क्या यही हो रहा है कि 1932 का कानून क्या स्टेट में पूर्ण बहुमत होने के कारण भी हम लोग नहीं बना पाए? सारा विधायक बोला था कि 1932 यही बन जाएगा, दिल्ली भेजने का जरूरत नहीं है। 1932 आप लोग जिला रोस्टर कीजिए, कानून यही बन जाएगा, स्थानीय नीति नियोजन नीति, कोई किसी चीज का दिल्ली भेजने का जरूरत नहीं है। तो आपने दिल्ली क्यों भेजा? ये पब्लिक बोल रहा है हुजूर, हम नहीं बोल रहे हैं। झारखंड का पब्लिक जानना चाहता है आप झारखंडी हैं कि नहीं है, क्योंकि आप ही के चाचा ने स्टेटमेंट दिया था कि हेमंत सोरेन के दादाजी कहाँ के थे, पुरुलिया बंगाल के रहने वाले थे, आए थे निमरा में आके बस गए थे। तो भाई तो स्टेटमेंट, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या सोरेन खानदान झारखंडी है कि नहीं है? इसीलिए क्या आप झारखंडी नहीं होने के कारण बाहर का आदमी को रख रहे हैं और हम लोग जैसा झारखंडी को पूछ नहीं रहे हैं हुजूर? ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आने वाला समय में
ये निश्चित है कि ये जो जनता है ये निर्णायक होता है, और अगर हमारा नेता ही झारखंडी नहीं है तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि झारखंड के हैं कि नहीं है। और दूसरा चीज, यहाँ का जनता बाहर का विधायक को चूज करने नहीं जाने वाला है जो गोड्डा का रहने वाला है। वो क्या करेगा नहीं करेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी भी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थक है। हम अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं। सर आप एक मेरे पिताजी पार्टी बनाए थे, शिबू सोरेन को मेरे पिताजी लेके आए थे। बिहार का रहने वाला एक आदमी हमारा नेता हेमंत सोरेन जी का विधायक प्रतिनिधि है, तो हेमंत सोरेन जी ऐसा व्यक्ति को काहे रखे हैं जी जो बिहार का रहने वाला है? क्या उनको झारखंड में कोई आदमी नहीं मिला विधायक प्रतिनिधि बनाने के लिए? और पंकज मिश्रा एक बात बताइए, एक सिंपल सा खुलासा करते हैं कि जो हमको विशेष सूत्र से हमको भी पता चला है अच्छे लोगों लेख से कि पंकज मिश्रा जब जेल से निकला तो हेमंत बिहार कल्पना भाभी के यहाँ गया और जा करके बोलता है कि लिट्टीपड़ा विधानसभा का लोग जेएमएम को वोट दे देगा। तो हेमंत बिहार पूछे भाई क्यों देगा वोट, बताना पड़ेगा ना। तो बोलता है कि लिट्टीपड़ा विधानसभा ऐसा है कि यहाँ कुत्ता का भी गला में जेएमएम का झंडा बांध दीजिएगा तो वो जीत जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पर सभी कोई कुत्ता है क्या लिट्टीपड़ा विधानसभा में? बताइए, हम लोग कुत्ता है? नहीं, यहाँ का वोटर कुत्ता है, आदमी है, जो बोलता है वही कुत्ता है। तो सबसे पहले तो जवाब देना पड़ेगा हेमंत बिया को कि आपका विधायक प्रतिनिधि लिट्टीपड़ा विधानसभा का वोटर को कुत्ता बोलता है, हैं? यहाँ लोग आदमी देख करके वोट देता है, छाप देख के वोट नहीं देता है। और लिट्टीपड़ा विधानसभा में पंकज मिश्रा जेल से निकला, एक धनंजय सोरेन है, तो धनंजय सोरेन के बारे में क्या बोला? जिस आरोप में हेमंत भैया, हम उनको तहे दिल से प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं। हेमंत भैया और पंकज मिश्रा जेल गया था तो किसका आरोपी था? इल्लीगल बालू गिट्टी और कोयला का चोरी में जेल गया था। सच्चाई है? उसमें गवाह कौन बना? धनंजय सोरेन गवाह बना कि वो बोलता है कि नहीं, पंकज मिश्रा एंड गैंग वो लोग कोई बालू गिट्टी का चोरी नहीं किया है। तो धनंजय सोरेन को जाके गोड़ हाथ पकड़ा पंकज मिश्रा। हेमंत बिया बोला कि वो गिफ्ट दे दीजिए, क्योंकि आपके समर्थन में भी बोला, हमारे समर्थन में भी बोला, तो इसको बरुआ से टिकट दे दीजिए। उसको दे दिया अब टिकट। क्या राजनीति ऐसे होता है? और हेमलाल को बोला कि नहीं, बरहेट में दिक्कत करेगा, उसको बरहेट दे दीजिए टिकट लिट्टीपड़ा से। क्यों? क्योंकि हम इलीगल काम, बालू गिट्टी या कोयला का इलीगल काम नहीं करने दे रहे थे। और सबसे बड़ा रोड़ा था पंकज मिश्रा का। 2020 में हम 25 गो गाड़ी पकड़े थे जी बालू का। मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे और हेमंत भैया फोन किए मेरे पिताजी को, जाके पंकज मिश्रा माफी मांगा था मेरे पिताजी से कि ऐसा दोबारा काम नहीं करेंगे। तो वो बोला कि सबसे बड़ा रोड़ा है। जा करके हेमंत भैया को बोलता है कि देखिए आपका सरकार तो नहीं बनेगा, तो आपको कहीं से तो पैसा चाहिए, तो ये लीजिए कुछ 1-2 करोड़ रुपया दिया। वो चाहे हेमंत भैया या कल्पना भाभी को दिया, ये विशेष सूत्र से हमको भी पता चल रहा है। तो वो पैसा दिया और पैसा देने के बाद बोलता है कि आपको महीना में 5 करोड़ रुपया हम कमा के देंगे। कहाँ से? पाकुड़ जिला से। किसका काम? तो इलीगल बालू गिट्टी और कोयला का बालू चोरी करके। वो किसको देगा? ऊपर में अपना बॉस को। तो साल का हो जाता है 50 करोड़, अब 5 साल का हो जाता है 250 करोड़। अब इसमें कौन सा मनमोहित हो गए हुजूर कि आप पंकज मिश्रा के कहने में ये टिकट दे दिए कि नहीं, दिनेश मरांडी इलीगल काम नहीं करने देता है तो हेमलाल इलीगल काम करने देगा, तो आप हमको हेमलाल को टिकट दे दीजिए, आपको हम 5 साल में 250 करोड़ रुपया कमा के देंगे। ये बात का चर्चा लोगों के बीच में है, जनता जवाब चाहती है। क्षेत्र है, धान उगाया है लोग, और ये जो गढ़ बना है ना, स्वर्गीय साइमन मरांडी जी बनाए हैं, दूसरा कोई नहीं बनाया है। हम लोग उसको जोगा के रखे हुए हैं, उसको बर्बाद नहीं किए हैं। लेकिन हेमलाल मुर्मू आकर के बोलता है कि यहाँ काम नहीं हुआ है। बरहेट में एक काम दिखा दे हेमलाल मुर्मू जो किया है, या हेमंत भैया को खुद भी बताना। हेमंत भैया को तो हम लोग सभी हेमंत भैया को बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं।
तो हेमंत भैया को भी बताना पड़ेगा कि आप अपना कैंडिडेट को यही बोल के भेजते हैं कि 50 साल से कोई काम नहीं हुआ है। आप उनको दायित्व दिए हैं। एक बात क्लियरली बोल देना चाहते हैं, लिट्टीपड़ा विधानसभा में इसका जो रवैया है ये निश्चित है कि हेमलाल मुर्मू को शायद जेएमएम से वो निश्चित है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमलाल मुर्मू नहीं जीतने वाला है लिट्टीपड़ा विधानसभा से। दिनेश मरांडी जिंदाबाद, हेमलाल मुर्मू मुर्दाबाद, हेमलाल मुर्मू। कि संथाल परगना में एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक भी जीत करके नहीं आने वाला है। यह स्थिति पैदा हो गया है। क्यों? कारण है उसका हम आपको बता देते हैं कि एक आप नाम सुने हैं पंकज मिश्रा। कौन है वो? केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।